आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको हम लोग बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे विद इन 3 सेकेंड। बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं ये प्रश्न। बोल रहा देखिए, पहले जो है मूल्य में 10% की वृद्धि किया गया। मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसका पहले मूल्य जो है 10% बढ़ाया गया, फिर ये वस्तु का मूल्य में 15% की वृद्धि किया गया, तो कुल वृद्धि क्या होगा। जब भी इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये 10 लिख देना है और फिर 15 वृद्धि किया है 15 लिख देना है, प्लस 10 या 15 का दोनों का गुना कर देना है। ये दोनों को एक बार जोड़ देना है, दोनों को गुना करके और 100 से भागा दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 15 और 10 25 हो गया, 0 से 0 चला गया और यहाँ पर आ जाएगा 15/10 मतलब 1.5। 25 में 1.5 जोड़ देंगे 26.5 आ जाएगा। इतना परसेंट का कुल बढ़ोतरी होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कितना होगा? 26.5%। देखिए, इसका फार्मूला भी होता है, पहले को x मान लीजिए, दूसरे को y, तो x + y x × y/100। ये याद रखना, इतना परसेंट की कुल वृद्धि होगी। जब कभी भी बोला जाए किसी भी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हो, बाद में y% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कुल वृद्धि आपका ये निकल जाएगा। डायरेक्ट हम लोग बैठा के निकाल लेंगे, पहले 10 फिर 15 जोड़ देंगे, एक बार गुना करके 100 से भागा दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे प्लस दोनों को गुना करके 100 से भागा दे देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मान लेते हैं ये क्या है, कोई वस्तु है, इसमें क्या किया गया है, पहले 20% की वृद्धि कर दी गई है, इसका जो भी मूल्य होगा उसमें से 20% की वृद्धि कर दिया गया है। फिर बोलता है जब ये बिक्री करता है तो बिक्री के समय क्या किया है, ये वस्तु में बिक्री के समय 30% का इसमें कमी कर दिया गया है। ठीक है, पहले तो 20% का मूल्य में वृद्धि किया गया, लेकिन बिक्री के समय 30% का कमी कर दिया गया। तो बोलता है ऐसे केस में बताइए किसमें कितने प्रतिशत की उसे वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, क्योंकि जब वो वस्तु को बाजार में बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत का जो है इनकम होगा। हाँ, कितने प्रतिशत का इनकम होगा, उसमें वृद्धि होगा या कमी, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 16% की वृद्धि, 16% की कमी, 32% की कमी और 32% की वृद्धि। तो जब भी आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस करना है। पहले कितना है 20 माइनस 30 लेना है, फिर दोनों को गुना कर देना है, 20 × 30/100 कर देना है। अगर आपका आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो हमेशा कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। और अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आता है तो आपका क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। यदि आपका माइनस में आंसर आए तो हमेशा कमी होगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। अब देखिए 20 में 30, यहाँ -10 बचेगा, ये 0 से गया, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस का 16 आ रहा है, क्या आ रहा है, -16, ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो कमी होगा, तो 16% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस माइनस कर देना है, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देना है। अगला प्रश्न बोला किसी वस्तु के मूल्य में यदि 30% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 20% की कमी होती है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, देखिए पहले क्या किया गया है, मूल्य में 30% की बढ़ोतरी किया गया है। ये वस्तु है, वो वस्तु है, इसके मूल्य में क्या किया गया है, 30% की बढ़ोतरी कर दिया गया। और बिक्री के समय क्या किया गया है, वस्तु में बिक्री के समय वस्तु को जब बेचा जा रहा है उसमें इसका दाम जो है 20% घटा दिया गया है।
तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वो जो वस्तु को बेचेगा तो उसका जो इनकम होगा वो क्या, कितने प्रतिशत की उसके इनकम में वृद्धि या कमी होगी, इस चीज़ को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वही 30 और माइनस क्या कर देना है 20, और माइनस में 30 गुना 20/100 कर देना है। ध्यान रखना है जब पहले बढ़ोतरी हो और बिक्री के समय कमी कर दे, अगर पहले बढ़ोतरी हो और बिक्री के समय कमी कर दे तो आपको ये यूज़ करना है ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 10, और ये 0 से 0 चला जाएगा, 3 दूना 6, कह सकते हैं कितना आ गया 4। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्या बोले थे, क्या बताएगा, देखिए पिछले क्वेश्चन में बताए थे पॉजिटिव मतलब वृद्धि बताएगा और नेगेटिव मतलब कमी बताएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान देना है प्रश्न पर। देखिए पहले बढ़ोतरी बाद में कमी हो रहा है तो आप ऐसा यूज़ करना है आपको। अब 4% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 4% की वृद्धि होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग से पूछ लिया गया है, यदि वस्तु के मूल्य को, ठीक है, वस्तु के मूल्य को बोल रहा है पहले 40% बढ़ाया जाता है फिर 40% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए पहले 40% बढ़ाया जा रहा है और फिर 40% कम कर दिया जा रहा है। एक बात तो तय है कि जितना परसेंट मूल्य बढ़ाया जाए, जितना परसेंट, अगर x% मूल्य को बढ़ा दिया है और x% मूल्य को फिर से घटा रहा है, तो इस केस में आपको लगता होगा कि ना तो कमी होगा ना ही वृद्धि होगा, ठीक है, क्योंकि जितना मूल्य बढ़ा रहा है उतना मूल्य घटा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कभी भी ऐसा हो कि x% मूल्य जो है बढ़ा दिया जाता है और x% मूल्य घटा दिया जाता है, तो हमेशा इस केस में कमी होगी। क्या होगी, हमेशा कमी होगी। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है कि कमी कितना होगी, वो दिया हुआ है, न वृद्धि न कमी ज्ञात नहीं कर सकते। 16% की कमी, 16% की वृद्धि। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ कि कितना है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ रहेगा, जितना परसेंट की वृद्धि या कमी बोल रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। ये सबसे सुपर ट्रिक हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 40 गुना 40 और ये बटे 100, 2 0 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 आ गया तो इसमें क्या है कि हमेशा इसमें क्या निकलेगा, कमी ही बताएगा, तो 16% की कमी होगा। ऐसा केस में जब पहले बढ़ाया जाए फिर बाद में 40% कम कर दिया जाए, मतलब जितना बढ़ाया जाए उतना कम कर दिया जाए, तो हमेशा क्या होगा, कमी ही होगा। कितना कमी होगा उसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके बटे 100 कर देना है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार देखे जा चुके हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, बोल रहा है इसका मूल्य जो यहाँ लिखा हुआ रहता है वस्तु में, MRP जो उसका रहता है, बोलता है कितना बढ़ा करके लिखा जाए, कितना यहाँ बढ़ा कर लिखा जाए कि 20% यदि छूट भी दे दें फिर भी हमको क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहले बट्टा लिखना है, कितना छूट है, 20% दिया हुआ है तो यहाँ सिर्फ 20 लिखना है। फिर देखिए प्लस लाभ कितना परसेंट बोल रहा है, 20%, सिर्फ 20 लिखना है, बटे 100, और यहाँ पर बट्टा लिखना है कितना, 20 है, गुना कर देना है 100 से, बस आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये गुना 100 हो जाएगा, 40 गुना 80 और ये 2 से 50 बार में 50% जो आएगा, परसेंट में आंसर आएगा 50% जो है, 50% वो मूल्य को बढ़ा कर लिखेगा, ठीक है। जो मूल्य उसका होगा उसे वो 50% बढ़ा कर लिखेगा, तब उसको क्या है 20% छूट देने पर उसको 20 का लाभ। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर, ठीक है।
50%। किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 30% का छूट देने पर भी 10% का लाभ। ठीक है, छूट कितना दे रहा है? 30% पर भी 10% का लाभ हो। क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना है हम लोग को, यहाँ बट्टा लिखना है, छूट लिखना है कितना है? 30, फिर लाभ का परसेंट लिखना है कितना? 10, फिर 100 में घटा देना है छूट को, छूट कितना? 30 है, और गुना कर देना है 100 से। ये आंसर आ जाएगा। 30 10 40, 100 में 30 जाएगा 70, और यहाँ पर बचेगा 100। ये 0 से 0 चला गया। 40 को 10 से गुना करेंगे, 400/7। देखिए इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर डेसिमल में दिया गया है तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, बचेगा 5, फिर हो जाएगा 7 × 7 = 49। देखिए जब 2 डिजिट निकल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत भी एग्जाम में नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी इसको जो डिवाइड करेंगे फिर 1 आ जाएगा, और यहाँ 7 से फिर 4 आ जाएगा, 57.14%। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप जहाँ देखें कि 2 डिजिट मिल गया और सेम नहीं है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना है, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितना भी ट्रिक की वीडियो इस पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।